जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज एक वीडियो मेरे पास आया है। हमारे जवानों को एक महिला ऑफिसर जो कि डॉक्टर भी हैं लेक्चर दे रही है। कोरोना के विषय में लेक्चर दे रही हैं, मोटिवेशन जवानों का हौसला अफजाई के लिए। लेकिन उस लेक्चर के अंदर उनकी एक तो अफसर की बू, जो इनके अंदर एक भू है कि हम तो अफसर हैं और ये जवान। जैसे सिविल में आप समझोगे कि ऊंच नीच का जो भेदभाव होता है, वैसा ही भेदभाव, वैसा ही भू इनकी बोली में है। हालांकि कुछ पॉइंट इनके अच्छे हैं। मैं ये वीडियो आपको इसी चैनल पर डाल रहा हूँ, इसी के साथ ऐड कर दूंगा। लेकिन उनसे मेरे कुछ एक सवाल है, कुछ एक चीजें मैं नहीं समझ पाया। मैं चाहता हूं कि आप लोग जवाब दें कि इसमें अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। मुझे जो बुरा लगा वो पहली बात तो ये कि वो जवानों पर प्रेशर डाल रही हैं। आज पूरा विश्व कह रहा है कि कोरोना से डरो, लेकिन ये इनको क्या उपाधि देंगे, एक गब्बर की तरह। जैसे गब्बर सिंह ने क्या कहा था, जो डर गया वो मर गया। ये कह रही हैं जवानों से कि आप डरो मत। इन्होंने मैसेज दिया है। तो मुझे एक तो इस पर या तो विश्व के जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो बोल रहे हैं, डॉक्टर है सभी कह रहे हैं कि इससे डरो और घर में रहो, लेकिन यहां ये कह रहे हैं कि इससे डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि वो पॉइंट मुझे भी पता है, क्योंकि ये उन लोगों के लिए कहा गया है जो हमारे जवान हैं, जिन्हें देश की रक्षा। इन्होंने एक और पॉइंट बताया उसी के अंदर कि आप लोगों को डरने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपके ऊपर, आपके कंधों पर बंदूक है और वो भार है देश की रक्षा करने के लिए, इसलिए आपको डरना नहीं चाहिए। ये पॉइंट भी कुछ हद तक तो ठीक भी है कि हमने अगर वर्दी पहनी है, देश रक्षा करनी है, तो हमें डरने की जरूरत नहीं। हमें तो लोगों की जान बचानी है, हमारी जान की परवाह करे बगैर। ये स्थिति अगर जंग के मैदान में हो, आमने सामने की गोलियां भी चलती हो, तब भी जवान कभी नहीं डरता है। और मैंने कई वीडियो में बताया कि पहली गोली से लेकर लास्ट गोली तक जवान ही खाता है। लेकिन ग्राउंड में काम करना और कागज में बोलना बहुत फर्क होता है। आप हर तरह में जवानों को तो कह देती हो डरना नहीं, बंदूक आपके कंधे पे है, लेकिन जब वेलफेयर की बात आती है तो सारे वो अफसर साहिबान जो टेंट में अपने एसी रूम में बैठे हैं, उन्हीं को प्रॉफिट मिलता है। जेएंडके की सर्दी हो या ग्लेशियर की बर्फ हो या राजस्थान की तपती धूप हो, ग्राउंड में नौकरी कौन कर रहा है? सोल्जर, जवान। या आज इस कोरोना के इस माहौल में मौत से ग्राउंड में कौन लड़ रहा है? वो सारे जवान ही है, चाहे वो पुलिस के जवान हो, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स के हो, चाहे सेना के हो। बाकी सब जो अपने आप को बहुत बहादुर बताते थे, वो कमरों में बैठे और पीछे बैक में जाकर सपोर्ट कर रहे हैं, कागज कार्रवाई कर रहे हैं और दिखा रहे हैं हम कुछ कर रहे हैं। लेकिन असली हीरो है देश का वो जवान है। तो वेलफेयर एमएसपी की बात आती है तो जवानों की कम, अलाउंसेस की बात आती है तो जवानों की कम। अगर किसी जवान का इस दौरान कोई हादसा हो जाता है तो उसको डिसेबिलिटी पेंशन भी कम, और उनका अगर एक हाथ जवान का कटता है तो उसको अलग, और एक अफसर का करता है तो उसको अलग फैसिलिटी दी जाती है। बहुत से ऐसी चीज है। अगर आप हमें लेक्चर दे रही हैं, फिर बार बार उसमें कह भी रही हैं कि थोड़ा जोर से बोलो, मैं बिना खाना खा के भी इतनी तेज बोल रही हूं और आप लोग की आवाज नहीं निकल रही, मतलब ये जवानों को प्रेशर और डराने की कोशिश की जा रही है। हालांकि मैंने फिर कहा कि कोरोना के समय में कुछ पॉइंट इनके अच्छे हैं, लेकिन कुछ पॉइंटों में जो बू थी वो अफसरशाही की थी, जिसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं चाहता हूं आप इसको देखें। और इन्होंने जो चीजें कही हैं जवानों को, एक जवान ने पॉइंट भी किया था हल्का सा बीच में, लेकिन वही है, उसने कहा था कि भाई डरना तो पड़ेगा, जब पूरा विश्व डर रहा है तो हमें भी डरना पड़ेगा। हम दूसरे की रक्षा इस लड़ाई से तब करेंगे जब पहले हम बचेंगे। अगर युद्ध का मैदान हो तो उसमें यह नहीं सोचा जाता कि पहले मैं बचूं और फिर लड़ाई लड़ूं। वहां आमने सामने की लड़ाई हो कहीं भी, हमारे अंदर एक ही दिल होता है कि हम दुश्मन को मारे ज्यादा से ज्यादा, और हम अगर मर भी गए तो हमें कोई परवाह नहीं होती। लेकिन इस अंदरूनी लड़ाई में या इससे कोरोना की लड़ाई में हमें अपने आप को भी बचाना है और फिर लोगों को बचाना है। लेकिन इनका लेक्चर, फिर अगर जवान ने मुंह खोला तो बाहर और भी अफसर जो खड़े हुए हैं उनमें से आकर एक दो ने जो प्रतिक्रिया दी है वो भी आप देखें। और जवानों से मैं कहना चाहता हूं, मैंने जो बहुत से पॉइंट अभी बताए थे कि कई जगह रेजिमेंटों में ये पीटी, परेड
और ये चीजें चल रही हैं, जिसके लिए कह रहे हैं कि भाई करो, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो चीजें होती हैं वो चाहे चीजें हैं वही की जाए। ज्यादा इस समय अगर आप बॉडी को ज्यादा प्रेशर डालोगे या ज्यादा वर्क होगा तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ती नहीं है। हाँ ठीक है, योगा है, व्यायाम है, डिस्टेंस रख के जो करने की चीज है वो करें, लेकिन ये नहीं इस कोरोना में भी मैम साहब का कुत्ता घुमाना जरूरी है। इस कोरोना में भी मैम साहब के घर में झाड़ू पोछे के लिए भी जवान जरूरी है। इस कोरोना में भी अभी अगर थोड़ा सा खुल जाएगा तो इनकी किट्टी पार्टियां शुरू हो जाएंगी, इनके फैमिली वेलफेयर शुरू हो जाएंगे, इनकी दुनिया भर की पार्टियां शुरू हो जाएंगी और उसमें भी कहेंगे जवानों को जरूरी है। इन चीजों पर सरकार ध्यान दे, वरना ये अंदरूनी चीजों में बहुत से जवानों को कोरोना हो चुका है और जवानों को ही हो गया तो देश में हालत और बिगड़ेंगी। ज्यादा मैं कुछ कहूंगा नहीं और वीडियो भी बहुत लंबा है, इस वीडियो को देखें। और जो मैम साहब बहुत चिल्ला चिल्ला कर जोश दिखा रही है, इनसे मैं कहना चाहता हूं कि अगर इतना ही जोश आपके अंदर है, इतनी काबिलियत आपके अंदर है, या और भी कोई अफसर साहिबान जिसके अंदर काबिलियत है, तो जवानों के कुछ पॉइंट लेकर आ जाओ किसी भी डिबेट में, किसी भी चैनल पर, किसी भी पब्लिक प्लेस में, और फिर वहां का चिल्लाना हमारा भी देख लेना और आपका भी देखना। जो आपकी आवाज, मेरे को भी लगा कि बहुत भारी आवाज है मैडम की, बहुत अच्छा बोल रही है, लेकिन पब्लिक प्लेस में जिस दिन वो बंधे हुए मुंह जवानों के खुल गए और वो बोलना शुरू करेंगे, आपकी आवाज कहीं दब के रह जाएगी। जवानों के जोश में या उनके उसमें कमी नहीं है, अगर हम चिल्लाना शुरू करेंगे तो आपकी आवाज दब जाएगी मैडम। हम शांति से हमारी बातें रख रहे हैं, हमें शांति रहने दो। ये वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपको किसके लिए यहाँ पे अपॉइंट किया गया है? सिक्योरिटी, किसकी सिक्योरिटी? हाँ, किसकी? जोर से बोलो ना, आपसे ज्यादा जोर से मैं बोल रही हूँ। एयरपोर्ट की, ठीक है, एयरपोर्ट की मतलब एयरपोर्ट पे कौन आता है? अगर मैं आपकी सिक्योरिटी यहाँ पे कोई ऐसे लोग की लगा दूं जो हर 5 मिनट में बोलेगा अरे मेरे को कुछ हो रहा है, अरे मेरे को सर दर्द हो रहा है, अरे मेरे को ये हो रहा है, तो आपको क्या लगेगा? आप सो पाओगे शांति से? हाँ या ना तो बोलो। खाना खाया? लगता तो है नहीं। जोर से, मैंने खाना नहीं खाया फिर भी मैं चिल्ला के बात कर रही हूँ। आपने खाना खाया फिर भी धीरे से बोल रहे हो। मैं अगर आप यहाँ पे किसी को बाहर लगा दूं जो हर 5 मिनट में बोलेगा बंदा पेन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आपको क्या लगेगा? क्या? हाँ, घबराहट होगी ना? तो अब मेरे बारे में तो सोचो, मुझे क्या होगा? जो मेरी सुरक्षा जिसके हाथ में है वो बंदा थोड़ी थोड़ी चीजों में घबरा जाता है तो मैं कैसे सो पाऊंगी? देखिए, मैं आप सबकी एंजाइटी, पैनिक समझ सकती हूँ। जिस तरह पूरी दुनिया में फैला हुआ है, मैं समझ सकती हूँ कि कोई भी इंसान हो उसको डर लगता है, पर हमेशा वो ऐड आती है ना, डर के आगे जीत है। कोरोना में ही मैसेज है, डर कोरोना, एंजाइटी कोरोना। इसके पहले मार्च महीने से पहले ईमानदारी से सच्ची बताना, किस को सर्दी होती थी, किस को थोड़ा थोड़ा हेडेक वगैरह कुछ होता था ना, थोड़ी थोड़ी गले में खराश होती थी, थोड़ी थोड़ी नींद में दिक्कत होती थी, थोड़ा थोड़ा बुखार जैसा थकावट लगता था। तो मार्च के बाद ऐसा क्या हो गया कि इतनी प्रॉब्लम को इतना बड़ा तवज्जो दे रहे हो आप सब? हाँ, मैं मानती हूँ कि चीजें ऐसी है, पर आप मुझे बताओ कि क्या ये इतनी डरावनी है कि हम उसको डरावना बना रहे हैं? मैं मजाक नहीं कर रही, मैं दिन में कम से कम 500 लोगों को देखती हूँ, 500 लोगों को। मुझे पता चलता है कि क्या है क्या नहीं है। मैं अभी ना बीमारी से नहीं लड़ रही हूँ, मैं डर से लड़ रही हूँ, मैं लोगों की एंजाइटी से लड़ रही हूँ। मैं यहाँ पे भी आके मैं आप लोगों के डर को ट्रीट कर रही हूँ, कोरोना को नहीं। मुझे आप लोगों का साथ चाहिए इसके अंदर। अगर आप लोग की छोटी छोटी बातों को, ये मैं जिसको
तकलीफ है, पर क्या इतना बड़ा पिक्चर बनाना जरूरी है? आप न्यूज देखोगे ना तो न्यूज में ऐसा ही लगेगा कि आप खुद को प्लास्टिक की थैली में कवर करके बंद करके रखो। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो फिर छोटी छोटी सर्दी खांसी में, छोटे छोटे सर दर्द में, छोटी छोटी उसमें इतना क्यों ये करना? आप लोगों अच्छी कसरत करो, अच्छी नींद लो, अच्छा खाना खा रहे हो, अच्छे से पानी पियो, ये सब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग करेगा। उससे ज्यादा और क्या चाहिए? अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, अगर आपका खाना पीना अच्छा है, अगर आप नींद अच्छे से लो, शरीर कसरत वाला शरीर रखते हो, आपको कुछ नहीं होगा। और होगा तो हम है ना, पर छोटी छोटी चीजों में इतना डर क्यों? रियल हाथ में रियल बंदूक लेके जब जाते हो तब इतना डर लगता है, तो इतने छोटे वायरस से इतना बड़ा क्यों? हाँ, जोर से बोलो। क्या कौन बोल रहे हैं आप यहाँ पे? क्या बोला? दुनिया डर रहे हैं, हम क्यों नहीं डर रहे? मैं समझ सकती हूँ, पर दुनिया आपके जैसा काम नहीं कर रही है ना जो आप कर रहे हो। दुनिया में कितने लोगों के हाथ में बंदूक है जो देश की सेवा कर सकते हैं? आप कर रहे हो। मैं वही बोल रही हूँ, इसके पहले कभी सर्दी नहीं हुई, इसके पहले कभी सर दर्द नहीं हुआ, इसके पहले कभी गले में दर्द नहीं हुआ। हुआ है कि नहीं हुआ है? तो फिर अगर मैं डरूंगी मेरी इम्यूनिटी तुरंत लो होगी, क्योंकि अगर हम डरते हैं तो हमारे शरीर में कुछ एक हार्मोन है जो रिलीज होते हैं, जो हमारे शरीर के फ्रेंडली नहीं होते, वो आपकी इम्यूनिटी में तुरंत इंपैक्ट करते हैं। उसको कॉर्टिसोल बोलते हैं। और वो कॉर्टिसोल अगर मेरी बॉडी में रिलीज होना शुरू करते हैं तो वो मेरे बॉडी के अंदर के जो फ्रेंडली हार्मोन्स होते हैं, जो फ्रेंडली क्या बोलते हैं उसको, सैनिक होते हैं, उसको मार डालते हैं। उसके कारण मेरी इम्यूनिटी लो होती है और मैं कोई भी डिजीज फटाक से पकड़ती हूँ। इसके पहले इतनी धूप में, गर्मी में कभी सर्दी खांसी बुखार नहीं हुआ क्या? हुआ है ना? तो फिर डरने की जरूरत नहीं है। ये कुछ इतना भी बड़ा नहीं, मैं मानती हूँ ये फैला हुआ है, पर क्या हमारे इंडिया में इसकी डेथ रेट कितनी है? हार्डली 0.2%। अमेरिका में हुआ इसलिए यहाँ पे होगा, वहां पे हो रहा है, पर अमेरिका की जियोग्राफिकल सिचुएशन, अमेरिका के लोगों की इम्यूनिटी, अमेरिका के लोगों का खान पान हमसे अलग है। स्पेन के लोगों का खान पान, रहना, वहां की टेम्परेचर, वो सब हमारे लोगों से अलग है। इसको हुआ मुझे होगा ऐसा नहीं होता है, पर इसको हुआ मैं टेंशन किया तो मुझे कोरोना नहीं पर डर से जरूर कुछ होगा। बीइंग अ डॉक्टर मैं आपसे सिंसियर रिक्वेस्ट करती हूँ, कोरोना से डरो ना, कुछ नहीं होगा आप लोगों को, पक्का। किसी को कुछ क्वेश्चन है मुझे पूछ सकता है, कोई क्वेश्चन नहीं? शाबाश, मतलब सब अभी फियर फ्री हो गए। उसमें भी हाँ या ना नहीं? तो जोर से हाँ बोलो ना, मतलब आप लोगों से ज्यादा मैं चिल्ला रही हूँ। अरे समझ में आया?